धागे में पिरो दिया। शिव शिष्यता का धागा, जिस धागे को बनाने वाले हैं साहब श्री हरिनानंद जी, उन्होंने अपनी उस ऊर्जा से जो शिव ने उनको दी थी, उस ऊर्जा का सदुपयोग करके विश्व के मानव को एक धागे में पिरो दिया है। हम मोती हैं अलग अलग, परंतु हमारे धागे एक ही हैं, एक ही धागे में पिरोए हुए हैं हम। उसी तरह जिस तरह रोशनी होती है आकाश में जब, तो हम देखते हैं कि तारे हैं, सबकी चमक है एक जैसी, तारे अलग अलग हैं परंतु चमक सबकी एक ही है। उसी तरह मोती भी हम अलग अलग हैं लेकिन धागा हमारा एक ही है, शिव शिष्यता का। और शिव की शिष्यता मेरे मन प्राण में स्वस्फूर्त जागरण हो जाए, उसका जाग जाए मेरे मन में, इसके लिए उन्होंने दिया पहला सूत्र, जिसमें हम कहते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। अभी हाल में मैंने एक जगह सुना, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर के बॉर्डर पे कुछ जगहों पे एक इक्का दुक्का लोग हैं जो लोगों को समझा रहे हैं कि साहब ने जो पहला सूत्र दिया है उसमें हमको बोलना है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, सब शिष्यों पे दया कर दीजिए। तो मुझको याद आया, जब किसी ने ये कहा तो मुझको याद है कि साहब श्री ने अक्सर ये बात कही कि तीनों सूत्रों के निरूपण में जो मेरी अनुभूति है, मैंने तीनों सूत्रों के माध्यम से दिया है, तीन सूत्र में या शिष्यानुभूति जो मैंने लिख दी है, आओ चले शिव की ओर जो मैंने लिख दी है, साहब श्री ने कहा उसमें एक बिंदु, एक कॉमा का परिवर्तन करना भी विनाशकारी साबित हो सकता है, क्योंकि अर्थ बदल जाएंगे। अगर वाक्य बदला तो उसके अर्थ बदल जाएंगे, और साहब ने जो वाक्य दिया है उसके सिवा उसका अर्थ दूसरा कुछ करना हमारे लिए हितकारी नहीं है, ये उचित नहीं है। इसलिए पहला सूत्र उन्होंने दिया, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। मुझ शिष्य यानी मेरे अपनी बात हो रही है, मुझ में शिव का प्रकटीकरण हो जाए, स्वस्फूर्त जागरण हो जाए। इस जागरण के लिए शिव की शिष्यता में पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र भी हम जब करते हैं, महादेव की चर्चा, महादेव की चर्चा की धूम है, महादेव की चर्चा में चर्चा महादेव के लिए की जाती है, चर्चा सुनी भी जाती है महादेव के लिए, कही भी जाती है महादेव के लिए। यहाँ कोई गुरु नहीं है, यहाँ कोई विद्वान नहीं है, यहाँ कोई प्रवचन करता नहीं है, यहाँ शिव के शिष्य जमा हुए हैं, शिव की बात हो रही है, शिव की चर्चा कहना और सुनना शिव के लिए होता है, ये तमाशा नहीं है। भीड़ इकट्ठी करना साहब का मकसद नहीं है, उनका ये मकसद नहीं है कि हंगामा खड़ा कर दूं मैं, उन्होंने कभी ये नहीं चाहा। इसीलिए शिव के शिष्य चाहे हजारों की संख्या में इकट्ठे होते हैं, लाखों की संख्या में इकट्ठे होते हैं, परंतु संयमित होते हैं, अनुशासित होते हैं, हंगामा नहीं करते, वो धीरे धीरे सहज बन के अपने पांव को रखते हैं। उन्होंने कहा कि दूसरा सूत्र ध्यान की अनुपम विधा है। ये एक ऐसी विधा है जिसको बोलने वाला जो बोल रहा है उसका मन भी अगर शिव के पास से हट गया वो बोल नहीं सकेगा। सुनने वाले का मन भी अगर शिव की परिधि से बाहर हो गया वो सुन न सकेगा। तो बोलने वाले का मन भी, सुनने वाले का मन भी शिव की परिधि में रहना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। इसीलिए महादेव से दया मांगकर ही महादेव की चर्चा करिएगा, ताकि मेरा मन हमेशा शिष्य बनकर उनकी महिमा का गान गाता रहे, मेरे गुरु शिव सबके हो जाए, इसका काम हमारे आपके इस शरीर से होता रहे, इसी की कामना है। तीसरा सूत्र जिसमें साहब श्री ने कहा कि शिष्यता के भावांतरण के लिए
शिव के गुरु स्वरूप को प्रणाम निवेदित करना आवश्यक है। शिष्यता का भावांतरण इसका अर्थ होता है हमारा जो विचार है, अभी जो मैंने विचारों में शिव को गुरु बनाया है, ये मेरा स्वभाव बन जाए, मेरा शिष्य भाव बन जाए। मैं शिष्य का भाव लेकर जगत में उतरूं, व्यष्टि का नकाब हटाकर समष्टि की ओर चलूं। मैं जो एक व्यक्ति हूँ, मैं जो अमुक व्यक्ति हूँ, मैं शिव का शिष्य बनकर जगत में, समष्टि में, समाज में, दुनिया में उतरूं जो मेरे हृदय में है। अगर मेरे हृदय में शिव की रोशनी का दिया, शिव के ज्ञान का दिया जल रहा है, तो मैं उस ज्ञान के दिए को लेकर धरती पे उतरूं, समाज में उतरूं, ताकि समाज में जो आध्यात्मिक और मानसिक अंधेरा छाया हुआ है उसमें रोशनी लाई जा सके। वो अंधेरा स्वतः दूर हो जाता है रोशनी के आने से। अंधेरा रहता ही है, हमेशा रहता है, शाश्वत है वो, परंतु एक रोशनी की किरण आते ही तमाम अंधेरे दूर हो जाते हैं। जिस तरह परसों जब हम लोग पटना उतरे, रांची से पटना आए, पटना से मुजफ्फरपुर पहुंचे, परसों हम लोग जब उतरे तो चारों तरफ कुहासा ही कुहासा था, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। गाड़ी जो चल रही थी उसकी रोशनी भी बड़ी मुश्किल से कुछ दूर तक दिख रही थी, और उसी समय से हम लोग मन ही मन इस बात की प्रार्थना करने लगे कि महादेव का काम है, पता नहीं महादेव की दया कैसी होगी, कैसे इस कार्यक्रम को निकाला जा सकेगा, लोग कैसे सुरक्षित आएंगे, लोग कैसे जाएंगे। कहीं मैदान में अगर थोड़ी दूर भी दिखाई न दिया तो लोगों को कितनी असुविधा हो जाएगी। तो मन ही मन हम सब ने महागुरु महादेव से प्रार्थना की। महादेव की असीम दया से आज सुबह से मौसम देखिए कैसा है। आज सुबह से अपने सूरज अपनी रोशनी को बिखेर रहा है। उस सूरज को धन्यवाद है जिसने शिव के शिष्यों की मदद की, जिसने शिव की शिष्यता की इस पावन जलधारा को और अपनी तपिश देकर और सुंदर कर दिया। महादेव की दया पल प्रतिपल चमत्कार के रूप में हमारे आपके जीवन में उतर रही है, परंतु हम देखना नहीं चाहते। हमारे सामने पल प्रतिपल हम जीवित हैं, सांस लेते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार है। एक कैमरा जो सामने लगा है उसके लेंस की भी एक क्षमता है, इंसान के आंखों के लेंस की कोई क्षमता नहीं है। कोई कंप्यूटर, कोई मॉनिटर, कोई मोबाइल, उसकी भी एक क्षमता है। इंसान के इस दिमाग की अनंत क्षमता है, क्षमता उसकी सीमित नहीं है। एक धड़कन की क्षमता असीमित है, अनंत है। यानी महादेव ने जो बनाया है, महादेव से बड़ा वैज्ञानिक भी कोई नहीं, महादेव से बड़ा बुद्ध भी कोई नहीं, महादेव से बड़ा वैद्यनाथ भी कोई नहीं। और वो महादेव मेरे आपके गुरु हुए हैं। महादेव के इस गुरु स्वरूप की व्याप्ति हम दुनिया में कर सकें, इसकी कामना करिए। साहब और दीदी का आशीर्वाद सभी शिव शिष्यों के साथ है। कौन कहता है साहब वृंदावन जी नहीं है? वो हम सभी शिव शिष्यों की धड़कनों में है, हमारी आवाज में है, हमारी सोच में है, हमारे विचार में है, हमारे इस शिष्य भाव की कृतज्ञता में है। वो शिव हमारे दिल में बैठे हैं और हमारे साहब और दीदी दोनों शिव के साथ ही हमारे हृदय में विराजमान है, सदैव रहेंगे। आने वाली पीढ़ी भी उनको कभी भूल न सकेगी। आने वाली पीढ़ी, हमारा शरीर का लय होगा, आपके शरीर का लय होगा, परंतु शिव शिष्यता का लय कभी नहीं होगा। हमारी गणना है 1 साल, 2 साल, 5 साल, 1000 साल, मनवंतरों तक शिव की कोई गणना नहीं है। शिव का कोई साल नहीं, शिव का कोई वर्ष, शिव के दिन, शिव की दोपहर, शिव की शाम नहीं। शिव की शिष्यता अनवरत मनवंतरों तक, जब तक शिव है ये शिष्यता भी चलती रहेगी, पल्लवित पुष्पित होती रहेगी।
और विश्व में समानता, सहृदयता और शांति के सुमन को खिलाती रहेगी। ये साहब और दीदी का आशीर्वाद है विश्व के मानव को, और ये आशीर्वाद फलीभूत होता ही रहेगा।